निपटने के लिए तो ब्राह्मणों से निपटना पड़ेगा। ये सवर्ण वगैरह वगैरह, ये जो सवर्ण शब्द आप यूज करते हैं, ये कंफ्यूज करने वाला शब्द है। असली लड़ाई ब्राह्मणों से ही है। क्या क्षत्रिय लोगों ने कोई क्षत्रियवाद चलाया क्या? नहीं, क्षत्रिय लोग नहीं चलाते। ओबीसी के लोगों ने कोई ओबीसीवाद चलाया क्या? वैश्य लोगों ने कोई वैश्यवाद चलाया? क्षत्रिय लोग भी नहीं चलाते हैं, वैश्य लोग भी ब्राह्मण चलाते हैं। ब्राह्मण को तो भाई इधर उधर इधर उधर। अब ये ब्राह्मणवाद है क्या, और ये ब्राह्मणवाद से इतना डरते क्यों हैं? आखिर क्या कारण है कि ब्राह्मणों से सभी लोग डरते? ये ब्राह्मणवाद की परिभाषा मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझा देता हूँ। मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, अर्थात पंडित हूँ, पूजा पाठ कराने जाता हूँ। तो एक घटना बता रहा हूँ। मैं एक जगह पूजा कराने गया। पूजा कराने के उपरांत हम लोग ज्यादातर ये हाथ पे जो कलावा है ना, ये कलावा बांधते हैं। व्यक्तिगत मेरा नियम ऐसा होता है कि मैं जिसको कलावा बांधता हूँ उसको यह कहता हूँ कि भैया जब तक के हाथ पे कलावा रहेगा तब तक तुमको दो चीजें छोड़ना है। पहला, तुम मांसाहार नहीं करोगे, और दूसरा, शराब नहीं पियोगे। इससे आगे कहना थोड़ा मर्यादा के खिलाफ होता है, पर यही दो मुख्य कारण हैं जो हमारे चरित्र को उत्तम बनाते हैं और हमारे चरित्र को नीचे भी ले जाते हैं। मैं पूजा कराया। पूजा कराने के उपरांत हमने, जब सब लोग उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें भी महाराज जी आप धागा बांधो, तो हमने कहा ठीक है। और हमने एक बात स्पष्ट कही कि भाई जो जो धागा बंधाएगा वो व्यक्ति मांस और शराब इनसे दूर रहेगा। लगभग सभी लोग, क्योंकि जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो कभी भी मांस और शराब को हाथ भी नहीं लगाते। बहुत सारे लोगों ने बंधाया, लेकिन एक इनके टाइप का व्यक्ति, उसने कहा कि क्या महाराज तुम पूजा कराने आते हो, तुम सीधे से पूजा कराओ ना, ये क्या मांस छोड़ो शराब छोड़ो, ये क्या है? हमने कहा भाई हमारा यही ब्राह्मणवाद है, हम लोग यही करते, हम समाज में संस्कार संस्कृति लाने का ही कार्य करते, इसके अलावा हम ज्यादा कुछ नहीं करते। बोले नहीं, ये तुम्हारा काम थोड़े है, तुम आए हो पूजा कराओ अपने और पूजा करा के जाओ। तो हमने कहा हम पूजा कराएंगे और आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, तो अच्छा तभी होगा ना जब आपके अंदर की कुछ बुराइयां बाहर निकलेंगी, आप उन्हें त्यागोगे। बोले नहीं, आप लोग पाखंड फैलाते हो, ब्राह्मणवाद फैलाते हो। तो हमने कहा ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें लगता है कि हम पाखंड फैला रहे हैं तो मत पालो हम जैसे लोगों को, और मत बधाओ धागा, इसमें दिक्कत क्या है? बिन बनाते हुए चले गए। तो ये कहलाता है ब्राह्मणवाद। अब इसी ब्राह्मणवाद से लगभग सभी को दिक्कत है। भारत में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो हमारी बुराइयों की वजह से पैदा होते हैं, चाहे शराब हो, चाहे मांस का कारोबार हो, चाहे बीड़ी गुटखा तंबाकू, ये सारी चीजें जो है ये हमारे व्यसनों की वजह से, जिनका हम उपयोग करते हैं उनकी वजह से ये फैलते हैं। अब इसी को तो ब्राह्मण दूर कर रहा है ना, और यही तो ब्राह्मणवाद है। एक ब्राह्मण, खास करके जैसे राहुल गांधी जैसे लोग, अभिसार शर्मा, पुण्य भूषण वाजपेयी या अन्य जो भी महान महान लोग हैं, ममता बनर्जी का नाम ले लीजिए, ये कभी कहते हैं क्या सिद्धांतों की बातें, ये नैतिकता की बातें कभी कहते नहीं कहते। इनकी किसी से लड़ाई नहीं, ये सबके प्रेम में रहते हैं। ब्राह्मण आपको धर्म में रहना सिखाता है, ब्राह्मण आपको कहता है कि माता पिता की सेवा करो। तो ब्राह्मण जब ब्राह्मणवाद ये चलाता है माता पिता की सेवा करो, तो जो आज वृद्धाश्रम बने हुए हैं बंद होने के कगार पर हो जाएंगे। तो जब वृद्धाश्रम बंद होने के कगार पर आ जाएंगे तो उससे मिलने वाली फंड जो कुछ लोगों ने बना करके रखा है कि इससे हम कहीं ना कहीं अवैध वसूली करेंगे, उनका बंद हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। ब्राह्मण जब यह कहता कि समस्त नारियों को आप अपनी माँ बहन बेटी जैसे समझो, तो यही तो ब्राह्मणवाद है। और है क्या? इनको इसी ब्राह्मणवाद से दिक्कत है और बाकी दिक्कत नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो कहा कि वैश्य भी ब्राह्मणवाद चलाता है, ठाकुर भी ब्राह्मणवाद चलाता है, तो यही ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण आपको नैतिक रूप से मजबूत करता है, आपको चरित्रवान बनाता है। और ब्राह्मण बाकी आपको ये नहीं कहता कि जाकर के अपना घर हमको दे दो, उसके उपरांत आप सम्मान में जो भी उसे देते होंगे प्रेम से स्वीकार करता। तो इनकी समस्या है, ये वही लोग हैं कि जिनको लगता है कि हम जीवन स्वतंत्र रूप से, मतलब जानवरी प्रवृत्ति से जीवन जिए, और इनको यह तकलीफ जिंदगी भर रहेगी। और जब तक ये संसार की रचना रहेगी तब तक ब्राह्मण रहेगा और ब्राह्मणवाद रहेगा, और यह दोनों चीजें जो है ना, यानी धर्म और अधर्म का टकराव होता ही रहेगा। जय श्री राम।